हरे कृष्ण। तो आप सबका धन्यवाद कि हमें वापस भागवतम में चर्चा करने का अवसर दिया आपने। ये जो अध्याय चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में, पूर्व अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद एक भक्त को क्या परिणाम मिलता है। यह अध्याय पूरा उसके बारे में चर्चा करता है। भक्त के जीवन में सिर्फ तपस्या ही उसकी संपत्ति है, बाकी हमने भगवान को देखा नहीं। आचार्यों की हमारी श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा लेकर हम भक्ति प्रारंभ करते हैं और जैसा जैसा गुरु साधु शास्त्र कह रहे हैं वैसा वैसा करने का प्रयास करें। यही तपस्या है। और शास्त्र प्रमाण है, शुद्ध भक्तों की वाणी प्रमाण है कि उस तपस्या का परिणाम क्या मिलेगा कि एक दिन हम भगवान को फेस टू फेस देख पाएंगे, जैसा ब्रह्मा जी आज देख रहे हैं और भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी देखते हैं अपने चारों ओर, तो कुछ दिखता नहीं। सिर्फ सृष्टि करने के लिए जो मूल तत्वों का मूल तत्व चाहिए सिर्फ वही दिखे ब्रह्मा जी। 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने 5 कारण देखे। रजोगुण से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने 5 कारण देखे सृष्टि के निर्माण के लिए। और फिर ब्रह्मा जी फिर अपने कमलासीन होकर भगवान पे ध्यान करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सृष्टि करना कोई आसान चीज नहीं है। वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे एक भौतिक पदार्थ से दूसरा भौतिक पदार्थ निकलता है। ब्रह्मा जी ने जब अ, अपनी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, क्योंकि हर युग में ऐसा होता है, हर युग 1000 युग कंप्लीट होने के बाद रात्रि युग सहस्त्रांता तेहो रात्र विदोजना सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। भगवान बताते हैं भगवत गीता में भी, और पिछले अध्याय में भी आपने देखा कि भगवान 1000 युग चक्र के लिए निद्रा में रहते और सब, और भगवान पूरी तरह से निद्रा में नहीं रहते। भगवान की आंखें आधी खुली रहती थी और अपनी योग माया के साथ भगवान आनंद ले रहे हैं। तो ब्रह्मा समेत पूरा ब्रह्मांड, सारे जीव जो हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और फिर जब अगला दिन होता है तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से, उनका नाभि बहुत विशाल है, छोटा मोटा नहीं है। उनका आकार कितना है ये भी कोई नहीं जानता। तो यही गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके नाभि में मतलब एक तरह का जलाशय है उनका नाभि, और वहीं से कमल की उत्पत्ति होती है। और वो कमल को ही पिछले अध्याय में आपने सुना होगा हिरण्य गर्भ का, स्वर्ण का, सोने का कमल है, ऐसा ऐसा वो निकलता है बंद कमल। इसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। कोटि सूर्य की तरह तेज है, पूरे ब्रह्मांड का अंधकार को दूर कर देता है वो जैसे ही निकलता है। और उसी के अंदर, उस कमल के अंदर बीज रूप में सब कुछ है। ब्रह्मा भी उसी में है और सारे जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और पिछले कल्प में जो भी उनकी इच्छाएं थी जिसके साथ उन्होंने शरीर को त्यागा, उसको लेके वो उसमें है। लेकिन अब ये सृष्टि होगी तो कैसे होगी? भगवान ही अपना फिर से विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके फिर से इस हिरण्य गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसको कहते हैं विराट पुरुष। और यही विराट पुरुष, यही विराट रूप भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में गीता में दिखा। फिर ये विस्तार होता है इसका, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी देखे कि चारों ओर कुछ दिख नहीं रहा, केवल जल ही जल है, वायु है, आकाश है, और मेरी सृष्टि करने की इच्छा है, और ये कमल है। यही 5 चीज देखे ब्रह्मा ने, जो आपने 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग में ही डायरेक्ट क्लियर लिख देते हैं। ईयत, ईयत शब्द आता है, ईयत शब्द का अर्थ है, वहां प्रभुपाद वर्ड मीनिंग में लिख देते हैं ईयत मतलब 5 चीज। ईयत मतलब ये हो सकता है कि ये चीजें, लेकिन स्पेसिफिकली प्रभुपाद बताया 5 चीजें। और इसीलिए ब्रह्मा फिर भगवान से स्तुति करता है, क्योंकि अब पानी है, आकाश है, वायु है, बनाऊं कैसे इससे? धरती है नहीं, अर्थ भी नहीं है, और अग्नि भी नहीं है, फायर भी नहीं है। तो अब कहाँ से निर्माण होगा? कुम्हार किसी चीज का निर्माण करता है तो मिट्टी लेता है, पानी मिलाता है,
उसको आकार देता है, फिर अग्नि में डालता है, फिर वायु से वो सूखता है, और वो एक स्पेस में है। तो पांचों तत्वों की जरूरत होती है किसी भी चीज की सृष्टि करने की। लेकिन ब्रह्मा जी को दो तत्व दिख ही नहीं रहे, है ही नहीं। तो कैसे उत्पत्ति करें, कैसे एक तत्व से दूसरा तत्व निकलेगा, ये विज्ञान कौन बताएगा? इसी के पीछे तो आज पूरा विज्ञान लगा पड़ा है। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ मैटर को समझना भी, जड़ प्रकृति को भी नहीं समझ पा रहे हम लोग, वैज्ञानिक भी। क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान की प्रकृति है। प्रभुपाद सिंपल सिंपल एनालॉजी लेके समझाते हैं। इलेक्ट्रिशियन जानता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना? तो बाकी लोग नहीं बता सकते, बाकी ऐसा नहीं कर सकते, तो भगवान कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ही सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी नहीं रचना करते, ब्रह्मा जी नहीं सोचते कि अब इनका उत्पत्ति कर रहा हूं मैं, अब कर्दम मुनि निकलेंगे, अब नारद मुनि निकलेंगे, अब रुद्र निकलेंगे। ब्रह्मा को भी नहीं पता। ब्रह्मा ध्यान करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, फिर सृष्टि करने के लिए पुनः ध्यान करते हैं। कई स्तरों पे तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी। पूरा का पूरा ब्रह्मा का जितना जीवन है, ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा ने अपना पूरा जीवन अवधि के लिए ही तपस्या कर, यानी 100 साल ब्रह्मा के जितने होते हैं उतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ब्रह्मा को। और ये प्रारंभ हुआ। और फिर प्रत्येक दिन ब्रह्मा फिर तपस्या करते हैं, फिर भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान अलग अलग रूपों में उनको दर्शन देते हैं और उन्हें फिर से सृष्टि करने का ज्ञान देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा पूरा, जब रात्रि होती है भगवान के शरीर में चले जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर होता है ब्रह्मा, स्थूल शरीर पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों का खत्म हो जाता है। इसलिए हर दिन ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, हर दिन भगवान उनको बताते हैं। तो ब्रह्मा को अनुभूति रहती है कि मैं पिछला रूप जो मैंने देखा, पिछले कल्प में जो मैंने रूप देखा है, प्रयास करते हैं उसी रूप में मेडिटेट करने का, लेकिन दिखते नहीं। जो पहला श्लोक है इस अध्याय का, ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज मैंने आपको देखा, कई सालों की तपस्या के बाद, कई सालों की तपस्या के बाद मैं आपको जान पा रहा हूँ आज। अब ब्रह्मा उन जीवों के लिए शोक करते हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते। तो मानो भगवान जैसे, आचार्यगण टीका लिखते हैं, मानो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हो कि अच्छा, तो मेरे अलावा और कुछ नहीं है क्या सुंदर? ब्रह्मा जी बोले कुछ नहीं है, आपके अलावा और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी अपने आप से मानो कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है, जिसमें आज का श्लोक और पिछला श्लोक, ब्रह्मा जी को जब दर्शन हो रहा है भगवान का, तो सृष्टि बनाने की शक्ति भी भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हो रही है। तो ये श्लोक दिखा रहा है हमें कि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने कई सालों तक तपस्या की, अब इतना समय क्यों लगा? क्योंकि मैं पिछले कल्प में, पिछले बार जैसा आपका रूप मैंने देखा था, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है भक्तों को। अरे ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो उनको लगता है ब्रह्मा जी ने तपस्या की, गोलोक में कृष्ण का दर्शन हुआ, पूरा गोलोक धाम का उन्होंने वर्णन किया। भागवतम पढ़ते हैं तो गर्भोदक्षाय विष्णु ने दर्शन दिया। तो ये क्या है? कईयों का तो प्रश्न उठता ही नहीं। ये सृष्टि, क्रिएशन, सर्ग विसर्ग, ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स है, छोड़ो इसको, छोड़ भी देते हैं। एनीवेज, लेकिन ये शास्त्र में दिया हुआ है हमारे लिए, भक्ति शास्त्र में दिया हुआ है, भागवत में दिया हुआ है, तो प्रयास करना चाहिए कुछ तो जानने का। सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन जिज्ञासा जो है, प्रश्न है, वो और कई चीजों को अनफोल्ड करती है। तो ब्रह्मा जी जब प्रारंभ में जब प्रकट होते हैं, शुरुआत में, हिज फर्स्ट डे व्हेन ब्रह्मा इज बॉर्न। और कुछ आचार्य ऐसा भी बताते हैं कि जब ब्रह्मा अपने पूरी तरह से 100% भक्ति भाव में होते हैं, तब उनको गोलोक का दर्शन होता है। तो जब ब्रह्म संहिता हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी की रचना, ब्रह्मा जी ने ही रचना की है, लेकिन अपने प्रारंभ में, जन्म के ही समय, कई सालों तक ब्रह्मा जी ने अपने आयु जितने वर्ष तक तपस्या की, तब जाके ब्रह्मा को गोलोक का दर्शन।
लेकिन बाकी सब युगों में क्या होता है, अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं ब्रह्मा जी के पास। कहीं वर्णन है ऐसा शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी को हंस अवतार, हंस रूप में भी भगवान ने आते हैं। कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि नरसिंह भगवान ने आकर ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तो अलग अलग शास्त्र में ऐसा है प्रमाण, हमारे आचार्य इसको क्लियर करते हैं, स्पेशली संदर्भ संदर्भ में जीवो गोस्वामी इसको क्लियर करते हैं। तो आज के भी श्लोक में जो गृहीतम शब्द आया है, ये गृहीतम शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया भगवान। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने कोई नया रूप लिया है, ये रूप है ऑलरेडी, भगवान उसको प्रकट करते हैं। क्या कहा जा रहा है आज के श्लोक में? हाँ, उदय गृहीतम, पहले श्लोक के शब्दार्थ में गृहीत, रूपम यद एतद, यह जो रूप है, स्वरूप है, अवबोध रस, आपकी अंतरंगा शक्ति है। तो अवबोध रस का प्रयोग यहाँ पे तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद बताते हैं। अवबोध रस, अवरोध रस, यानी भगवान की जो माया शक्ति है, योग माया शक्ति, चित्त शक्ति, भगवान उससे, ये रूप उससे आया है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई शरीर धारण किया तो ब्रह्मा जी को वो फॉर्म रिवील होता है। ब्रह्मा जी अपने मेडिटेशन से प्रयास करते हैं कि ओ मैंने एक बार दर्शन कर लिया है, अब मैं उसी रूप के ऊपर मेडिटेट करता हूँ, प्रकट हो जाएगा। तो काफी सालों तक प्रयास किए लेकिन नहीं दिखा, नहीं दिखा ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी ने अ, जब प्रयास करने के बाद, तपस्या करते करते शुद्धिकरण होता है, तब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया। जब भगवान ने दर्शन दिया तब ब्रह्मा ने देखा अच्छा ये भी रूप है भगवान का, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु जब प्रारंभ में दूसरे स्कंद में भी हमको ये मिलता है, ब्रह्म संहिता में मिलता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी प्रयास करते हैं कि मैं जाऊं ढूंढूं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, ये कमल बस दिख रहा है, इसका सोर्स कहाँ है। और नाभि जो कमल का जो स्टेम है, नाल है, उसके थ्रू अंदर जाने का प्रयास करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। कई वर्षों तक नीचे जाते रहते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। उनको केवल शब्द सुनाई देता है, तप तप करो, और तपस्या आके करते। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो इनएक्सेसिबल, किसी भी देवी देवता द्वारा, किसी भी, इवन ब्रह्मा द्वारा। ये गर्भोदक्षाय विष्णु फिर अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो ब्रह्मांड में एक जगह है श्वेत द्वीप, उसका भी नाम श्वेत द्वीप है, वहाँ क्षीर सागर में विराजते हैं। वो पॉइंट है, कह सकते हैं जैसे होता है ना एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे कांटेक्ट बूथ, यहाँ पे आके अपना कंप्लेन दर्ज करिए, ऑफिसर तक पहुंच जाएगा, आगे चला जाएगा। तो सारे देवी देवताओं के लिए, ब्रह्मा के लिए ब्रह्मांड का कांटेक्ट है क्षीरोदक्षाय विष्णु का क्षीर सागर का तट, ये वहां जाते हैं सारे देवी। गर्भोदक्षाय विष्णु को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, केवल ब्रह्मा जी ने दर्शन किया उनका, वो भी उन्हीं की कृपा से। तो इसीलिए जो भगवान के, और जो सुंदरता का वर्णन पिछले अध्याय में, भगवान की कृपा से उनको ये दर्शन मिला। और ये कृपा क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने तपस्या की जैसा भगवान चाहते। भगवान ने जैसा बताया ब्रह्मा जी ने वैसी तपस्या की, और उसके कारण उन्हें वो दर्शन हुआ। भागवतम में दूसरा तीसरा कई जगहों पे ब्रह्मा जी की स्तुति का बड़ा वर्णन है। शायद अन्य किसी भक्त के बारे में इतना चर्चा नहीं है। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का है, तीसरे स्कंद में भी है, और 10वें स्कंद में भी। और हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, हमारा संप्रदाय शुरू ही उनसे होता है। तो उनकी, उनका जो पोजीशन है बहुत ही हाई पोजीशन है, एलिवेटेड पोजीशन। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं प्रार्थना में, अथापि ते देव पदाम पूजत्व प्रसाद लेशानुगृहीत यदि जानाति तत्वम भगवन महिम न चान्यम एकोपि चिरम विचिन्न। यानी जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, अथापि ते देव पदाम पूजत्व, उनके चरण जो है कमल की तरह है, अम्बुज, दोनों चरण, प्रसाद लेशानुगृहीत यदि, थोड़ी सी भी कृपा होगी, थोड़ा सा भी प्रसाद मिल गया उनको भगवान, जानाति तत्व, वो भगवान के तत्व को समझते। न चान्यम एकोपि चिरम विचिन्न, लाखों करोड़ों वर्ष तक जो स्पेकुलेट करेगा तो भी नहीं मिलेगा, तो भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकता। तो भगवान केवल और केवल अपनी भक्ति द्वारा ही
समझे जा सकते हैं, भक्ति द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं। और ये भगवान अ, सृष्टि, इस श्लोक में एक्चुअली कई सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, लेकिन हम तपस्या पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं तत्वों को प्रयास करूंगा, जैसा पढ़ा है जैसा सुना है वैसा चर्चा करने की। तपस्या परम ज्योति भगवंतम अधोक्षज सर्वभूत गुहावासम अंजसा वंदते पुमान। तो इसी स्कंध में ये श्लोक आता है। परम ज्योति यानी भगवान जो है तपस्या द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कैसी तपस्या? भक्ति उन्मुक्त तपस्या। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी वो ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त करते। ब्रह्म संहिता में पूरे गोलोक का वर्णन है, और कैसे दसों दिशाओं में शूल है वहां पे, ट्राइडेंट्स, जो उस धाम की प्रोटेक्शन करते हैं। धाम का क्या प्रोटेक्शन करना भाई? आध्यात्मिक जगत में प्रोटेक्शन का क्या मतलब? तो प्रोटेक्शन मतलब अब ऑपुलेंस है, जैसे कोई राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, बहुत शक्तिशाली है, उसको किसी से कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, वो अकेला ही इतना शक्तिशाली है, इतनी शक्तियां उसके पास कि पूरे सृष्टि को अकेला ही जीत सकता है, सेना की भी जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी उसका ऐश्वर्य है, सेना भी है, पहरेदार भी है, सब कुछ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन पे निर्भर करता है। पिछले अध्याय में बड़ा सुंदर एक श्लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान को दर्शन करके पहले तो भगवान को चंदन से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, चंदन से सुंदरता की तुलना करते हैं, और फिर भगवान की तुलना पहाड़ से करते हैं, है ना, जैसे मलय पर्वत। तो जो चंदन का वृक्ष है वो पहाड़ के ऊपर है। तो आचार्य समझाते हैं क्यों ब्रह्मा ऐसी तुलना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप अपना ही आधार है। जैसे चंदन का वृक्ष पर्वत पर टिका हुआ है, तो भगवान किसी और पे नहीं टिके हुए, भगवान स्वयं पे ही टिके हुए। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है आध्यात्मिक जगत में कि इतने सारे वैकुंठ जगत है, वो लोग के चारों ओर वैकुंठ है, लेकिन वो सब वहां पे भी जो भक्त ऐश्वर्य भाव से अ, युक्त है, वो वैकुंठ से आकर्षित होकर वहीं टिक जाता है, गोलोक में प्रवेश नहीं करता। गोलोक में केवल और केवल शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त यानी ऐश्वर्य विहीन भी, ऐश्वर्य थोड़ा सा भी आ गया तो गोलोक में नहीं जा सकता, इतना दुर्लभ है। और उस गोलोक के चारों ओर शूल रहते हैं। अब जो ब्रह्म ज्योति में जो अष्टांग योगी पहुंच भी जाता है, निराकारवादी पहुंच भी जाते हैं, वो अगर प्रयास करते हैं ऊपर उठने का, धाम में प्रवेश करने का, तो जो शूल है दसों दिशा में वो उनको वापस ऐसे फेंक देते हैं नीचे, वो उससे टकराते हैं और वापस नीचे गिरते हैं, और पुनः फिर यहाँ पे उनको आना पड़ता है इस संसार में। इसलिए कहा गया आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा। तो हालांकि ब्रह्म ज्योति में भी चला गया तो वहां पर भी एटर्निटी के लिए रह सकता है, लेकिन वहां से भी आना पड़ सकता है। लेकिन भगवान के धाम में जाने पे नहीं आना पड़ेगा। लेकिन वो धाम केवल और केवल तपस्या से एक्सेस है, और किसी चीज से। क्योंकि भगवान विशुद्ध है, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, कुछ भी मिलावट नहीं चाहिए। रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है। आज के श्लोक के तात्पर्य में अनुवाद में क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वो भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है, और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति से ये रूप प्रकट किया भगवान, बहिरंगा शक्ति से। तो ऐसी आध्यात्मिक जगत भगवान की अपनी जो शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उससे निर्मित है। निर्मित है मतलब सदा सदा के लिए है, हमेशा से। तो वहां पे कोई भी गुणों के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति, या गुणों से मुक्त होने के बाद अगर किसी और भाव से भी अगर युक्त है तो भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या मार्ग है? मार्ग एक ही है, सिर्फ और सिर्फ ये माधुर्य भक्ति, गोलोक धाम में प्रवेश, ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए ही एक्सेसिबल है। सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय में ही माधुर्य भक्ति का वर्णन है, और ऐश्वर्य विहीन भक्ति केवल और केवल माधुर्य, और वही सिर्फ गोलोक में एंटर कर सकते, और कोई नहीं, और किसी के लिए ये धाम नहीं है। बाकी सबके लिए वैकुंठ जगत भगवान ने दिया है। अलग अलग युगों में भी आते हैं भगवान,
अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु अनेक अवतार लेते हैं। उनकी भक्ति करके वैकुंठ जगत तक जाया जा सकता है, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं मिलता। तो इतना दुर्लभ है ये। और ये गोलोक धाम का जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस टिकट लेके आचार्य आते हैं। ये केवल और केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं इसमें ब्रह्म संहिता में कि कौन उसमें प्रवेश कर सकता है। उस लोक में केवल वो लोग प्रवेश कर सकते हैं जो उनके अनुगामी हैं, उन भक्तों के अनुगामी हैं जो उस धाम के महिमा का प्रचार प्रसार करने में लगे। वो यहाँ तक ये कहते हैं, ये मैं ब्रह्म संहिता से थोड़ा पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। 5वें श्लोक के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं, जहाँ पे धाम का वर्णन। तो बताते हैं कि भगवान के चारों ओर, भगवान के धाम के चारों ओर चारों वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने व्यक्तित्व रूप में, और चारों ओर चार वैकुंठ अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, वो विद्यमान है, वो धाम है। और 10 दिशाओं में शूल है, ट्राइडेंट, जहाँ कोई योगी प्रवेश नहीं कर सकता। तो कौन प्रवेश कर सकता है? गोलोक केवल उनके लिए है। He writes, it is only the divine selves of Godhead, the propounders of the divine dispensations for the different ages, who are always forward there to favor the approaching devotees who seek entry into the realm of Goloka through the channel of pure devotional love. अगर केवल और केवल भगवान ही अपनी कृपा से जब अपना प्राकट्य करते हैं या अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, जो उस आध्यात्मिक जगत की लीलाओं का, उस आध्यात्मिक जगत की महिमा का बखान यहाँ करते हैं और प्रचार करते हैं शुद्ध भक्ति के मार्ग से, शुद्ध भक्ति के माध्यम से, तो ही उस रास्ते से होते हुए गोलोक में प्रवेश किया जा सकता है ना। इसलिए नवद्वीप, गोलोक, गोकुल तीनों एक ही है। ब्रज धाम, नवद्वीप धाम और गोलोक धाम, ये तीनों सेम है। उसके अलावा चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, शुद्ध ब्रह्मचारी हो, बहुत तपस्वी है, चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए, महाजना तपा ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए, लेकिन वो भी अ, इसी भौतिक संसार में उनको घूमना पड़ता है। मूव अप एंड डाउन चलता रहता है। भूर्भुवः स्वः, सिर्फ यहीं पे घूमते रहता है। इसके ऊपर जो है वो भगवान का धाम है, जहाँ पे केवल और केवल परमहंस लोग पहुंचते हैं। जो असुर मारे जाते हैं भगवान द्वारा, वो भी पहुंच जाते हैं वहां, लेकिन वो सिर्फ निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। कुछ असुर अगर पहुंच भी गए धाम भगवान की कृपा से, तो दूर ही रहते हैं। शुद्ध भक्तों की तरफ भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं। जैसे पूतना राक्षसी, भगवान ने माता का स्थान दिया उनको, लेकिन वो गोलोक धाम में ऐसा नहीं कि जैसे यशोदा मैया या बाकी जो गोपियां हैं वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकती हैं, उनको बिठा सकती हैं, गोदी में खिला सकती हैं, ये सौभाग्य नहीं है। तो असुर गण जो पहुंच भी जाते हैं भगवत धाम, भगवान के संपर्क में आ गए हैं तो शुद्ध हो गए, लेकिन वो दूर से ही, आचार्य बताते हैं, पूतना आती है और दूर से ही भगवान को देखती है कि यशोदा कैसे खिला रही है, बाकी गोपियां कैसे भगवान की सेवा कर रही हैं, और बस उतना देख के उसी से संतुष्टि लेके और चली जाती है। भगवान ने ये अवसर नहीं दिया है कि आप भी मुझे गोदी में बिठा के स्तनपान करा सकते हो जैसे मेरी माँ कराती है, या आप भी मुझे खिला सकते हो जैसे बाकी गोपियां खिलाती। तो इसीलिए किसी का भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं असुर मत बोलो। भक्ति अनुकूल ही करनी चाहिए, प्रतिकूल कर भी, प्रतिकूल भाव से हो सकता है भगवान ऐसे असुर बन जाए, भगवान को ही आना पड़े तो भगवत धाम मिल जाए, लेकिन वो प्रतिकूल है, यानी आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद भी वो संपूर्ण रस का आस्वादन नहीं मिलेगा। केवल और केवल भक्ति, केवल भक्ति, उसी से भगवान के साथ उठना बैठना खाना पीना वो सब हो सकता है, और कुछ नहीं। प्रेमी भक्ति, तो हम तो बहुत दूर हैं उससे, तो क्या करें फिर? वही मार्ग है जो प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी भक्त यहाँ पर आए हैं और समझा के गए हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रेम का मतलब होता है त्याग कर, सैक्रिफाइस कर। प्रेम मतलब
किसी व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं तो अपने कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा उसकी सेवा करने के लिए। प्रेम मतलब सेवा, तो सिंपल। प्रेम मतलब कुछ नहीं कि मैं कुछ कल्पना कर रहा हूँ, भगवान ऐसे ऐसे भाव कुछ जबरदस्ती जागृत कर रहे हैं, वो सब आर्टिफिशियल है, सहजियापन। प्रेम मतलब सेवा। कोई व्यक्ति कहे, कोई बच्चा बोले कि माता पिता जी से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन माँ बाप बोलते हैं बेटा ये सेवा कर दे, नहीं नहीं वो आप खुद कर लो, मैं अपना मोबाइल चला, मेरा अपना काम है, मैं वो कर रहा हूँ, आप देख लो। तो प्रेम नहीं है, वो वो स्वार्थ है, वो केवल स्वार्थ है। प्रेम मतलब सेवा, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, इसको कहते हैं प्रेम। तो सेवा हम करें तो ये प्रेम जागृत हो। तो प्रभुपाद ने जैसे जैसे हमें बोला है, जो सिस्टम दिया है उसको एज इट इज फॉलो करें, बिना अपना दिमाग लगाए। दिमाग इसमें लगाना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने बोला है उसको एग्जीक्यूट कैसे कर। इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि मंगल आरती में उठूं कि नहीं उठूं, आज भागवतम पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, आज पुस्तक वितरण पे जाऊं कि नहीं जाऊं। इनमें दिमाग नहीं लगाना। 16 माला ध्यान पूर्वक जब करना है, 4 अभी कर लेता हूँ, 4 शाम को, ऐसे कर नहीं, सुबह ही करना। दिमाग इसमें लगाना है कि सुबह कैसे और अच्छे से अच्छा हो। क्यों सुबह नहीं हो पा रहा है, क्यों शास्त्रों का अध्ययन डेली नहीं हो पा रहा है, इतने ध्यान पूर्वक नहीं हो पा रहा है, उसमें दिमाग लगा। ऑप्शन नहीं है, इसको कहते हैं सेवा। तो सेवा भाव से जब करेंगे तो हमारा भी वो कनेक्शन बनेगा, तब हम आध्यात्मिक जो है स्थिति में आ सकते, प्रॉपरली सिचुएटेड, तब हो सकता। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बिठा देते। तो जब हम भगवान को तो डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, भगवान के शुद्ध भक्तों को जब हम याद करते हैं तो भगवान का स्मरण देता है वो। यानी अगर कोई प्रभुपाद का स्मरण करता है तो निश्चित ही उसको कृष्ण का स्मरण होगा। कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करो तो हो सकता है कभी हो कभी ना हो, लेकिन प्रभुपाद का स्मरण बड़ा अच्छे से हो सकता है। प्रभुपाद का स्मरण करते निश्चित ही कृष्ण का स्मरण हो। तो इसीलिए जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुसार, उनके दिए गए मार्ग को सेवा भाव से करेंगे, प्रेम का उदय होगा। उनको याद करेंगे। उनको याद करने का मतलब ये नहीं कि अब वो भगवान बन गए हमारे, या भगवान को हटाओ केवल प्रभुपाद मेडिटेशन करना, नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉलो, कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं उसको पालन कर रहा हूँ, उसे प्रार्थना कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन पालन करने की शक्ति के लिए, और कार्य भगवान का है, जैसा वो बता रहे हैं वैसा, तो भगवान का स्मरण होता है ना। इसीलिए तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। और तात्पर्य में आज के कहा गया है कि भगवान का जो विस्तार है ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक प्रकृति तमस है, लेकिन भगवान को जो विस्तार है कि गर्भोदक्षाय विष्णु से तीनों उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, लेकिन विष्णु जो है उसमें आध्यात्मिक है, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता है, और शिव जो है वो तमोगुण के अधिष्ठाता। तो विस्तार से सृष्टि की रचना चर्चा और इस ग्रंथ में, ब्रह्म संहिता ग्रंथ में की गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान का जो बायां साइड है वो उनकी शक्ति का विस्तार करता है, तो विष्णु का उदय वहां से होता है। और भगवान के ही एक रूप है, भगवान जब अपना दृष्टि करते हैं तो शंभु का उत्पत्ति होता है। महाविष्णु कारण सागर में विराजते हैं, और उन्हीं की दृष्टि से शंभु की उत्पत्ति होती है। फिर वही महाविष्णु संकर्षण की शक्ति से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। शंभु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के माध्यम से, और ब्रह्मा की उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु से होती है। तो इस प्रकार से एक ब्रह्मांड के अंदर जो शिव विष्णु और ब्रह्मा है उनकी उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु से होती है। ब्रह्मांड के बाहर अनंत ब्रह्मांडों की जो रचना वो महाविष्णु, और जो मूल शंभु है वो भी महाविष्णु से ही निकलते हैं। तो हर स्तर पे, चाहे ब्रह्मांड के स्तर पे हो, चाहे कारण सागर में देखें, चाहे आध्यात्मिक जगत में, भगवान ही सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कर, ये सारा काम भगवान ही करते हैं। शक्ति वहीं से प्राप्त होती है, सृष्टि करने की शक्ति ब्रह्मा जी को भगवान से मिलती है। वो ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान क्रिएट करते हैं। और जो कमल जिस पे भगवान ब्रह्मा जी जिस पे आसीन है, उससे सारे ग्रह नक्षत्र निकलते हैं।
और शिव जी जब समय आता है तो उनके जो विस्तार हैं 11 रुद्र, जब सृष्टि का प्रलय का समय आता है तो अनंत शेष जिस पे भगवान लेटे हुए हैं, वो संकर्षण के विस्तार है, वो अनंत शेष शिव जी को शक्ति देते हैं। जब वो क्रोध का प्राकट्य करते हैं तब शिव जी को इंस्पिरेशन आता है कि संकर्षण यानी अनंत शेष क्रोधित है, मेरा समय आ गया सेवा करने, और उनसे शक्ति प्राप्त करके ही सृष्टि का अंत कर पाते। ये भगवान का बनाया हुआ सृष्टि है, कोई खत्म नहीं कर सकता इसको उनके अलावा, शिव भी नहीं। तो शक्ति उनसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यही ब्रह्मांड के जो मूल परमात्मा है वो यही गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनका ब्रह्मा जी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ समराइज करें आज के इस चर्चा को, तो भगवान सृष्टि कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं। भगवान से ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो इन त्रिदेवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु इसमें जो है आध्यात्मिक है, वो अनेक अवतार लेते हैं। इन्हीं के माध्यम से सारी पूजा, सारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। वही भगवान है, भेद नहीं है कुछ उनमें। लेकिन जो मूल कारण है परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो केवल भक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं। तपस्या, कैसी तपस्या जब भगवान ने ही बताई। ब्रह्मा जी ने कोई अपने हिसाब से तपस्या नहीं की, अपने हिसाब से मेडिटेट करने का प्रयास कर रहे थे। जो रूप उन्होंने पूर्व कल्प में देखा तो भगवान नहीं दिखे, फिर तपस्या की, उन्होंने तपस्या करते गए, शुद्ध हुए, तो भगवान ने अपनी कृपा से उनको दर्शन दिया। तब ब्रह्मा जी देख पा रहे, नहीं तो गर्भोदक्षाय विष्णु का दर्शन किसी को नहीं मिलता, कोई नहीं जा सकता वहां। तो इस प्रकार से हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है तपस्या। कैसी तपस्या? भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा बताई गई तपस्या, उसको करें श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान एक दिन अपने आप को प्रकट करेंगे और तब हम भगवान को देख पाएंगे। तो यहीं पर हम रोकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।